अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी इंडिया पे, इंडिया वीज़ा फॉर पाकिस्तानी। तो उसके अंदर मैंने कुछ मेथड्स बताए थे, कुछ तरीके बताए थे। तो काफ़ी मेरे ऐसे हज़रात जो कि इंडिया से मुझे फॉलो कर रहे हैं या पाकिस्तान से, तो उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी मुझे कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं। किसी ने पाकिस्तान से इंडिया जाना हो तो किस तरीके से जा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके फ्रेंड्स इंडिया में हैं, उन्होंने मुलाकात करनी है उन्हें और मिलना चाह रहे हैं, लेकिन हमारी कंट्रीज़ की जो रिलेशन है इंडिया और पाकिस्तान के, इस वजह से नहीं जा पाते। तो अभी एक गुड न्यूज़ आई है इंडिया की तरफ से, और पाकिस्तानी जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेल, फीमेल नहीं जा सकते, मेल जा सकते हैं। और अभी तकरीबन 8 महीने बाद हज़रत अलाउद्दीन साबिर पिया कलियरी, उनका उर्स आ रहा है। मैंने आपको जो लास्ट वीडियो एक बयान की थी, बनाई थी इंडिया पे, उसमें मैंने यही बताया था कि सबसे आसान तरीका जो होता है वो यही होता है कि आप उर्स में शिरकत कर लो। मैंने खुद भी अपना फॉर्म फिल किया था, अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सेप्ट नहीं हुआ था, क्योंकि ये सारा उसमें कुरानदाजी में नाम निकलना होता है। जिनका नाम निकल आया था वो लोग जाते हैं इंडिया में, और ये सारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। गवर्नमेंट के थ्रू आप जाते हो, वहाँ पे रहते हो, और इसमें खर्चे भी नहीं लगते हैं ज़्यादा। और इस सिनेरियो के थ्रू काफ़ी लोग गए भी हैं, उर्स पे जाते हैं, उनको एक एरिया मुख्तस करके दे दिया जाता है। अगर वो दिल्ली में गए हैं, दिल्ली में उर्स आया, तो उनको तकरीबन 24-25 किलोमीटर तक का एरिया मिल जाता है कि वो उस एरिया में तो ट्रैवल कर सकते हैं, उस एरिया से बाहर नहीं जा सकते। उर्स के दिनों में वहाँ पे रह सकते हैं। अच्छा, अब ये साल में काफ़ी उर्स आते हैं। दिल्ली में भी आता है, मुंबई में भी आता है, उसके बाद आगरा में भी है, लखनऊ में आता है। तो इस तरह कलियर शरीफ में अभी जो आ रहा है वो कलियर शरीफ में आ रहा है। हज़रत साबिर पिया कलियरी, उनका जो मज़ार है वो क्लियर में है। तो इसी तरह काफ़ी सरहंद में हैं, उर्स आते हैं। तो बेहतरीन तरीका ये होता है, जब आपने किसी जगह पे जाना होता है, किसी उर्स में शिरकत करनी होती है, तो मजहबी अमूर की जो कमेटी होती है उनके साथ आपको जुड़ना पड़ता है। तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि कैसे आपने जाना है। अच्छा, इसका जो फॉर्म है और इसकी पूरी डिटेल वो मैं लिंक दे दूंगा, मेरे फेसबुक का लिंक होगा, मेरे फेसबुक से आप जाके, क्योंकि अभी मैं अगर आपको ऐसे करके दिखा दूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। और मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में मुझे नहीं समझ आ रही कि किस तरह मैं ये पिक्चर वगैरह अपलोड करूं। तो मैं इस फॉर्म को कहाँ से फिल करना है, मैं अपने फेसबुक का जो पेज है उसके ऊपर मैं अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ पे जाओ और वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लो इस फॉर्म को, और जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो भी डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, ये जो उर्स आ रहा है, ये आ रहा है अक्टूबर में होगा, 14 से लेके 21 तक, यानी कि 7-8 दिन का ये उर्स होगा। वहाँ पे आप रहोगे। और मैंने आपको बताया था ये जब उर्स आते हैं, इनकी 6-6 महीने पहले आपको फॉर्म वगैरह सब फिल करके देने होते हैं, क्योंकि इनका सिनेरियो बहुत लंबा होता है। क्योंकि आपकी वेरिफिकेशन होती है इंडिया से भी, फिर पाकिस्तान से भी आपके वो घर आते हैं। ये कुछ अदारे होते हैं, वो आपकी छानबीन करते हैं। पाकिस्तान में हो तो वो आपके मोहल्ले से और हर अपने अपने तरीके से वो आपकी छानबीन करेंगे कौन बंदा जा रहा है। इसकी कुछ शराइत हैं। 25 साल से नीचे आपकी एज नहीं होनी चाहिए, 25 साल से ऊपर आपकी एज हो, देन आप एलिजिबल हो। वो मैं सारा पढ़ के सुनाता हूँ। पहले मैं ये जो प्रेस रिलीज है वो मैं पढ़ के सुना दूँ। द एनुअल उर्स ऑफ हजरत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर रहमतुल्लाह अलैह इज बीइंग हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 14 to 21। अच्छा, ये क्लियर शरीफ इंडिया 14 से 21 तक हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पिया कलियरी का उर्स आ रहा है क्लियर शरीफ में, इंडिया में। उसके बाद इंटरेस्टेड ज़ायरीन में सबमिट देयर एप्लीकेशन टू सेक्टर ऑफिस ज़ियारत मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड। अच्छा जी, ये उन्होंने बताया कि आपने ये मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर इस्लामाबाद को आपने ये सारी चीज़ें सेंड करनी हैं। वो मैं आगे बताता हूँ किस तरीके से। उसके बाद इन्होंने डेट्स दे दी हैं 25 मार्च से लेकर भाई 30 अप्रैल तक आप ये फॉर्म वगैरह फिलिंग करके इस्लामाबाद में कोरियर के थ्रू भेज सकते हो सारी चीज़ें। और अच्छा, उसके बाद इन्होंने 1-2 शर्तें और रखी हुई हैं कि इंटरेस्टेड ज़ायरीन आर क्लियरली इन्फॉर्म दैट इन लाइट ऑफ एसओपीज ऑफ कोविड
19 द अच्छा अभी उन्होंने बताया कि एसओपीज को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जो कोविड-19 एसओपीज हैं उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये जो प्रेस रिलीज है ये मैं अपलोड कर दूंगा, उसके बाद फॉर्म भी अपलोड कर दूंगा मेरे फेसबुक पेज पे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा। अच्छा उसके बाद फॉर्म है, फॉर्म फिलिंग तो आप देख लोगे, मैं आपको एक बार पढ़ के भी सुना दूं, लेकिन उसके नीचे मैं जो हिदायतनामा है वो मैं आपको जरूर बता दूं ताकि आप जो एलिजिबल है वो पता चल जाए। अच्छा सबसे मेन जो चीज़ आई है, दरख्वास्त फॉर्म की मतलूबा मालूमात को सही और साफ साफ पुर करें, ठीक है। ख़वातीन दरख्वास्त देने के लिए अहल नहीं, यानी कि ख़वातीन नहीं जा सकती हैं, सिर्फ मर्द हजरात जा सकते हैं। उसके बाद क्या, 25 साल से कम उम्र और गुज़िश्ता 3 साल के दौरान हिंदुस्तान में वाक़ किसी भी उर्स में शिरकत करने वाले दरख्वास्त देने के अहल नहीं। यानी कि आपकी एज अगर 25 साल से कम है तब भी आप दरख्वास्त नहीं दे सकते। अगर आप 3 सालों में एक बार भी आपने किसी उर्स में शिरकत किया तो तब भी आप नहीं जा सकते। ये क्यों ऐसे है? जैसे कि हम जाते हैं उम्रा वगैरह के लिए, आपको पता है एक बार आप कर सकते हो, फिर आपकी शायद कुछ 2-3 साल बाद इस तरीके से जाना होता है। वो इसलिए कि नेक्स्ट जो ज़ायरीन है उनको वो मौका देना चाह रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद नामुकम्मल गैर दस्तखत शुदा यानी बगैर शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी और तस्वीर के दरखास्तें कबूल नहीं होंगी। पासपोर्ट आपका लाजिम होना चाहिए। अब ऐसे हज़रात जिन्होंने पासपोर्ट नहीं बनवाए वो उनका क्या करें? पासपोर्ट बनवाए नहीं होते हैं भाई, पासपोर्ट तो बनवा लो, आईडी कार्ड तो बनवा लो, ठीक है। उसके बाद सरकारी और नीम सरकारी मुलाजमीन होने की सूरत में दरख्वास्त दहिंदान अपने मुतलका अदारे के अफसर मिजाज से दरख्वास्त फॉर्म पर दिए गए सर्टिफिकेट को लाजम तस्दीक करवाना होगी, अरसाल करना होगा। अच्छा अगर तो आप सरकारी मुलाजिम हैं तो जो आपका अदारा है वहाँ से आपने अपने अदारे से मुतलका अदारे से ये एनओसी वगैरह लेनी होगी, दस्तखत करवाने होंगे और सारी चीज़ें। सिर्फ मुंतखब शुदा हजरात को बजरिया ख़त मुतला किया जाएगा ताकि वो अपना कारामद पासपोर्ट जुमला अखराजात के लिए बैंक ड्राफ्ट और दीगर सफरी कागजात वजारत हाजा को मुकर्ररा तारीख तक भिजवा सकें। अच्छा मैंने जैसे बताया था हर बंदा अप्लाई कर सकता है जिसकी एज 25 साल से अबाउ है या 25 है और उसके बाद वो 3 साल में नहीं गया इंडिया उर्स पे, वो अप्लाई कर सकता है वीज़ा उर्स में शिरकत के लिए। लेकिन उसके अंदर होगी ये छानबीन होगी, कौन कौन से लोग निकलेंगे उसमें। चंद 200 सीट्स हैं, 200 बंदे ही जाएंगे, ठीक है। और उसमें जो बंदे सिलेक्ट होंगे वो उन लोगों को अपना आईडी कार्ड, अपना पासपोर्ट, सारे कागजात वो पास रखने होंगे। उसके बाद दरख्वास्तें सेक्शन अफसर ज़ियारत वजारत मजहबी अमूर को अच्छा उसने आगे एड्रेस लिखा हुआ इस्लामाबाद पर अरसाल करनी है, ठीक है। दरख्वास्त फॉर्म के साथ नाकाबिले वापसी, ऑनलाइन फीस 1000 रुपये किसी भी बैंक से, नेशनल बैंक में। अच्छा ब्रांच उसने आगे स्विफ्ट कोड लिखा हुआ इस्लामाबाद में, वहाँ पे आपने जमा करना। 1000 रुपये आपका खर्चा आएगा। 1000 रुपये के साथ आपने ये दरख्वास्त भेजनी है जो कि आपका वापसी रिटर्न नहीं है, ये बैंक में आपने सबमिट करवाना है। उसके बाद रसीदें फ़ोटो कापी करके आपको इस्लामाबाद में भेजना। उसके बाद इन्होंने सारा एड्रेस लिखा हुआ, नीचे ऊपर ये सारा नाम है और वो फॉर्म फिलिंग है किस तरीके से वो आप कर लेना। अच्छा दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे ऐसे हजरात जो कि इंडिया में जाके मिलना चाह रहे हैं वहाँ जाके मिल भी सकते हैं। देखें अगर आप क्लियर शरीफ में हो, क्लियर शरीफ की हदूद में आप रहोगे, उस एरिया में रहोगे, आप तो बाहर नहीं जा सकते हो, लेकिन बाहर से पर्सन वहाँ पे आ सकते हैं और आप एक दूसरे से मिल भी सकते हो। जैसे कि ये अभी हमारा ये सिख भाई आते हैं ना पाकिस्तान में, ये जो करतारपुर का एरिया वो यानी कि आ सकते हैं, हम भी यहाँ से जाकर मिल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अब आप लोग भी वहाँ पे जाके उस एरिया में रह सकते हो। काफ़ी जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इंडिया के बारे में मालूम है, तो भाई आपके लिए अच्छी चांस मिला है। तो ऐसे हजरात जो कि जिनकी एज 25 से कम है और जो फीमेल्स हैं उनको वही एक भी मेथड अपनाना पड़ेगा, वहाँ से इनविटेशन मंगवाना पड़ेगा, इनविटेशन मंगवा के और फिर वही टूरिस्ट वीज़ा, लेकिन जो कि अभी बंद है। अभी मैं कहता हूँ अगर ये अपॉर्चुनिटी मिली हुई है आपको ज़रूर अवेल करनी चाहिए। और मे भी कि आपका नाम निकला है, अगर आप खुशकिस्मत हो तो आपका नाम निकला है 200 ज़ायरीन में से, और मोस्टली लोगों का निकल भी आता है।
तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं फेसबुक का आईडी दे दूंगा, वहां से जाके आप चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।